ऑफिशियली दिस इज़ द डे 2 ऑफ आवर ट्रिप एंड आज हमें जिस्पा में, जैसे कि कल हमने आपको बताया था, अभी का टेम्परेचर हो रहा है -3 डिग्री सेल्सियस एंड आई हैव वोकन अप टू दिस व्यू। द व्यू इज़, और सुबह के बज रहे हैं 6। हम उठ गए थे 5:30 उठ गए थे। अभी बाइकर्स अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके रखेंगे और फिर आज सवारी चलेगी जिस्पा से लेके लेह तक, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट 338 किलोमीटर्स। और वैसे तो शायद ये रास्ता लगभग 7 से 8 घंटे का होने वाला है, बट क्योंकि जिस्पा से ले जाने में इतने सारे पॉइंट्स पड़ते हैं, राइट व्हेन यू स्टार्ट दारचा, सरचू, फिर बारालाशला, काटलूप्स, जिंगजिंग बार, हियर्स माय बेबी, रास्ते 3 पासेस पड़ेंगे और इतने सारे पॉइंट्स पड़ते हैं कि आप रुक रुक के जाते हो। सब बहुत ज़्यादा हाइट पे है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो EMS हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन आइकॉनिक डे। हमारी कुशाक आज इतने सारे पासेस करेगी, फर्स्ट पास ऑफ आवर बेबी। ओके, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। सो एवरीवन इज़ रेडी, सब अपनी बाइकों का काम वाम कर रहे हैं गाइस। तो बस अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं और इट्स क्लोज टू 6:30 नाउ, सो आई थिंक वी आर राइट ऑन टाइम। 15-20 मिनट में हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड देन ऑल गुड। तो यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि गर्म पानी करने के लिए कुछ तो सोलर वाला सिस्टम रखा है। आपके कमरों में, वॉशरूम्स में तो बहुत ज़्यादा गर्म ठंडा पानी आता है, बट अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो ये इधर से आप ले सकते हो। वी हैव रीच्ड दीपक ताल, लेट मी शो इट टू यू। हमने फोटोज ले लिए बढ़िया यहाँ पे, अपनी गाड़ी उधर खड़ी है और बस अब नेक्स्ट स्टॉप है हमारा जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार में हम रुकेंगे नहीं, अब हम जिंगजिंग बार की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ना बर्फ़ दिखना शुरू हो गई है। अब क्या है ना, आज धूप निकली है बढ़िया, तो कई जगह पे, मोस्टली हर जगह पे इनफैक्ट, ये जो जहाँ जहाँ बर्फ़ है वो पिघल रही है, तो रोड पे ना पानी हो रहा है। गाइस आज है 21st ऑफ मई एंड वी आर अबाउट टू रीच बारालाशला इन 10 मिनट्स। और देखो कुछ ऐसा नज़ारा है इस वक्त बारालाशला में। So guys, we have reached Baranashla and this is how it looks. What an achievement! रास्ता बहुत अच्छा है और बहुत सारी बर्फ़ है if you are coming right now. बारालाचला से सरचू तक का रास्ता कुछ ज़्यादा ही प्यारा, सुंदर और बहुत ही बेहतरीन था, स्पेशली बाइकर्स के लिए, क्योंकि जब ऐसे रास्तों पर आप बाइक चलाते हो ना तो पूरी जर्नी की थकान ऐसा लगता है कि माइनस हो गई है और एकदम वर्थ इट लगने लगता है इतना दूर गाड़ी चला कर आना। हम पहुंच गए सरचू चेक पोस्ट पे और यहाँ हमने सबने अपनी गाड़ियों की एंट्री करवा दी है। क्या ही रास्ता पड़ा है गाइस सरचू से जस्ट पहले, मतलब एकदम प्लेन रास्ता, अनरियल था। हमारा पहले प्लान तो यही था गाइस कि हम दिल्ली टू मनाली, मनाली टू सरचू और फिर सरचू टू ले करेंगे, बट लुकिंग एट हाउ द स्टेज लुक लाइक, आई थिंक इट्स बेटर कि हम जिस्पा में रुक गए। तो ये विस्की ब्रिज से पहले का रास्ता, अगर आप सरचू से ले जा रहे हैं तो विस्की ब्रिज से पहले का जो रास्ता पड़ेगा उधर थोड़ा सा ना रास्ता ख़राब है, आगे का भी रास्ता बड़ा ही ख़राब है, रोड नहीं है इधर, पूरा पत्थर ही पत्थर है सिर्फ। तो थोड़ा सा स्ट्रेच था, 200 मीटर का होगा, 100-200 मीटर का। उसके बाद फिर बैक टू द ब्यूटीफुल रोड्स। मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ गाइस कैसा है। फाइनली अप्रोचिंग ऑलमाइटी
कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड। डर भी है थोड़ा। डर किस बात का है? मतलब घाटा लूज फर्स्ट टाइम, अब देख ही रहो रोड से हो मैप पे कैसी है। हाँ गाइस, बाकी एक्साइटेड आल्सो। मुझे ऐसा लगता है, हमने ऐसा सुना है कि घाटा लूप्स थका देता है काफी। हाँ, बिकॉज़ इट हैज मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रास्ता बड़ा ही पतला है यार, लाइक बहुत ही पतला है, और मतलब यहाँ भी खराब ही है। आप देख लो छोटे छोटे पत्थर, कहीं बड़े पत्थर भी हैं। ऐसे में अगर कहीं पे सामने, तो चलो दो भले लोग थे वो रुक गए थे ऑलरेडी, बट कहीं आप चढ़ा रहे हो फुल एक्सेलरेशन पे और सामने से तभी आ जाए बंदा, तो फिर ऐसे में रिस्की है थोड़ा। ये फंस गया, ये फंस गया, ये फंस गया, ये फंस गया। नहीं, गड्ढा है उधर, गड्ढा है देख के ना। मैं कह रही थी हो ही गया, देखो फाइनली हमें यहाँ से निकलना है। उधर सामने से 2 ट्रक्स आ रहे हैं। कहाँ जाएगा वहाँ? क्या है? पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, देख के फंस गए यार लोग ना। इस ट्रक के पीछे भी गाड़ी है, तो और जो हमारी गाड़ी के पीछे हैं बड़ी जल्दी है, उनको पता नहीं यहाँ पे भी उनको ओवरटेक करना है। देख रहे हैं कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी पीछे। यही जाइलो हमारे गाड़ी के पीछे थी, परेशान करके रख दिया यार। मतलब इतने पतले, इतने सकरी रास्ते में, जहाँ खराब है रास्ता, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, उसमें भी इसको ओवरटेक करना था। भाई बिल्कुल समझ ही नहीं आता। ये इन्होंने क्या किया, वहाँ से ना करके इधर से ना आके इधर से आने लगे, और ये बाइक गिर गई यहाँ पे। शुभारंभ हो गया, शुभारंभ हो गया है। आगे और भी है, बहुत ज्यादा खतरनाक खाई है आगे। ठीक है भैया। पहली ऑफरोडिंग ऑफ लाइफ, पहली ऑफरोडिंग ऑफ लाइफ ऑफ घाटा लूप्स। लास्ट स्टेज पे आके गाड़ी बंद हो गई। हाँ, और सब लोग हैं तो बाहर आ गए हम लोग। ये गाड़ी भी। यस ब्रो, यस, भाई ने कंटेंट दे दिया। सही बात है। चलो गाइस, इसके व्यूज के लिए मुझे चोट नहीं लगी ना? नहीं। टर्न पे तो बिल्कुल ही रास्ते ही नहीं है यार, पत्थर ही पत्थर है बिल्कुल, और एकदम टर्न पे ही रुक गई ये गाड़ी ना, उनका ब्रेक लग गया, और फिर एक बार मोमेंटम खत्म हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। दे कुड हैव वेटेड यार। तो ना जो असेंड कर रहे हैं व्हीकल्स ना, हाँ, उनको पास दे देना चाहिए, और जो डिक्लाइन वाली होती है उनको रुक जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको होल्ड करना इजी है। वही, बट वो लोग मानते नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ यही हुई है कि यहाँ रास्ते पतले हैं, वहाँ अगर 2 गाड़ी आ गई ना तो बहुत दिक्कत हुई है। प्लस रोड्स कई जगह तो है ही नहीं, ऑफ रोडिंग ही है बिल्कुल। ये हम आ गए आइकॉनिक जगह पे। पानी हमने संभाल के रखा है ऑलरेडी। पानी चढ़ा दो बस, बॉटल मत फेंकना। क्या किसी ड्राइवर की प्यास के मारे डेथ हो गई थी, तो कि घर में आप पानी डाल दो, लेकिन सब बॉटल फेंक के चले जाते हैं यार। कितना ज़्यादा ही गंदा कर रखा है बताओ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो अब बस हम एंड पे पहुंच गए घाटा लूप्स के, और हमने यहाँ जल चढ़ा दिया है मंदिर में। बॉटल नहीं फेंकी हमने, वी विल नॉट डू दैट। ऑल्दो हमसे आगे जो ट्रक वाले जा रहे थे, 1-2 गाड़ियाँ वाले जा रहे थे, उन्होंने बॉटल्स फेंक दी। जबकि आई हैव सीन इन सो मेनी वीडियोस, सभी ने अवेयरनेस फैलाया यार इस चीज़ को लेके। एवरीवन हैज सेड कि मत डालो बॉटल्स, मत फेंको, पानी डालो, बट नहीं सुनते हैं लोग। गाइस, खत्म हो गया हमारा घाटा लूप्स फाइनली। पूरे घाटा लूप्स पे तो एवरेज 4-5 का ही मिल रहा था।
अभी 7-8 का मिल रहा होगा मे बी। किला पास पहुंच गए हम लोग। बाहर बहुत एक्सट्रीमली तेज़ हवा चल रही है, खड़े नहीं हो सकते हो आप, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है। अभी हमने नकीला पास क्रॉस किया है, हम हार्डली 2 मिनट रुके होंगे वहाँ, बस एक फ़ोटो क्लिक कराई और निकल गए। जो थोड़ी बहुत बर्फ़ है ना वो पिघल के एकदम पडल्स बन गए हैं। काटा लूप्स 35 किलोमीटर्स, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब सभी की हालत बहुत ख़राब हो गई, इतना ड्रेन आउट हो गए, इतना थक गए हैं। अभी यहाँ बैठ के हम लोगों ने कुछ तो थोड़ा थोड़ा खाया है, राजमा चावल मिल रहे थे, राजमा चावल खाया, ब्रेड ऑमलेट खाया, मैगी खाई, चाय पी, ताकि थोड़ा एनर्जाइज हो जाए सब लोग वापस से। गाइस यहाँ हम आ गए लाचुंगला टॉप पे और स्नोफॉल शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल होना शुरू हो गई है। अब दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर मौसम और ख़राब होता है तो हमें फिर कुछ देखना पड़ेगा आज का, हम ले तो नहीं जा पाएंगे फिर। सो नाउ वी आर एंटरिंग पांग विलेज, हमें स्टिल 4 hours 21 minutes दिखा रहे हैं एंड बाइकर्स की थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है बिकॉज ठंडी और हवा बहुत बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। कुछ ऑक्सीमीटर से हम लोगों ने चेक किया तो कुछ लोगों के ऑक्सीजन लेवल्स 70s में भी हैं, 80s 70s ऐसे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं मोरे प्लेन्स, यहाँ पे इट्स लाइक अ स्ट्रेट रोड, उस पे आराम से चल रही है गाड़ी एंड लुक हुज ड्राइविंग फाइनली। यस इट्स वेरी नाइस, लाइक स्मूथ है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कांटा लूप्स के बाद फिर आपको स्ट्रेच मिलता है, यूजुअली दे ट्राई टू स्पीड अप अराउंड 70-80, बट द थिंग इज द रोड इज बम्पी, इट्स स्ट्रेट बट स्टिल बम्पी, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप 80 तक भी जाएं। बेस्ट इज आप 60 तक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करें, व्यूज एंजॉय करें। इस धूप पे मत जाना, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई एकदम से। कि डायमॉक्स खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, तो इसीलिए और ज़्यादा पानी पीना इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू यूरिनेट अ लॉट। अब यहाँ तो इट्स ऑल बैरन लैंड, कुछ है नहीं कहीं पे। बहुत देर हमने कोशिश की कुछ तो दिखे बट कुछ ऐसा दिखा नहीं, तो फिर फाइनली वो एक सूसू वाला टेंट खरीदा था हमने, दिस स्मॉल टेंट जो आप ऐसे एरियाज में यू नो फॉर पीइंग और लाइक इन वर्स्ट केस पूपिंग और इन केसेस वेर यू वांट टू चेंज क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये रहा गाइस, ये सूसू टेंट है हमारा। सो वी हैव रीच्ड तांगलंगला which is at the height of 17,482 feet and the low oxygen levels are kicking in. थोड़ा सर भारी लग रहा है। We'll not spend more time here, 5 minutes hardly, one picture and then we'll leave. भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ठंडी है, माइनस में है टेम्परेचर यहाँ फॉर श्योर। जल्दी से भगवान जी बस ले पहुँचा दे, 100 किलोमीटर बचा है, बस कैसे भी करके 100 किलोमीटर हो जाए। मेरे को अच्छे होटल में गर्म कमरे में सोना है यार, मैं एक दिन और टेंट में नहीं सो सकती, नहीं हो पाएगा। पिछले 50 मीटर से लगभग ऐसी रोड थी, पूरी बर्फ पिघल के एकदम कीचड़ हो गया। निकल गए हम तांगलंगला से, अब दिखा रहा है 2 घंटे। गाइस गाड़ी का टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच चुका है। गाइस हम पहुंच गए रुमसे विलेज। यहाँ एक बढ़िया सा ढाबा मिला हमें, जहाँ पे देखो कितने सारे लोगों ने आके अपने स्टिकर्स लगा रखे हैं। अगर आप भी रुमसे की तरफ आ रहे हो, आओगे ही, अगर ले आ रहे हो मनाली की तरफ से, भैया के यहाँ रुकना और इनके यहाँ की कॉफ़ी खाना सॉरी भैया के यहाँ रुकना और इनके यहाँ की कॉफ़ी ज़रूर पीना, बहुत बेहतरीन कॉफ़ी थी गाइस। तांगलंगला पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, सभी को फील हो रहा था कि
ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड रास्ता भी बहुत ज़्यादा ना ख़राब था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्नो पिघलने की वजह से ना बहुत स्लशी सी रोड्स हो गई थी। क्या ही रास्ता है यार, पूरा ही ऑफ रोडिंग हो गया है यहाँ पे। तो जब ले अराउंड 58 किलोमीटर रहता है तो ऐसा रास्ता आएगा ना। फाइनली आफ्टर 330 किलोमीटर्स हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया गाइस। हमें करू में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया है। अब देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल है या नहीं है। दांडी टू कारू ऑन ट्रिप ए, मजा आ गया क्या? पहुँच गए हैं हम ले। अब आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। बस हम 2 मिनट में अपने होटल पहुँच रहे हैं। इससे ज़्यादा अब आज बोलने की और व्लॉग करने की अब हिम्मत नहीं रहेगी गाइस।